नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईयर यानी कान के बारे में। हम जानेंगे कि कान हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है और यह कैसे कैसे हमारी बॉडी में इसका संतुलन होता है, बैलेंस रखता है तथा कहाँ स्थित होता है, कितनी हड्डियां होती है, यह सब आज के इस टॉपिक में जानने वाले हैं। तो अब हम जानेंगे ईयर क्या है यानी कि कान क्या होता है। तो ठीक है, कान हमारे शरीर का एक सेंस ऑर्गन होता है। सेंस यानी संवेदी, नाजुक। ठीक है, सेंस का मतलब क्या होता है? संवेदी या नाजुक। तो कान क्या है? हमारे शरीर का एक नाजुक ऑर्गन है जिसकी सहायता से हम हियरिंग और बैलेंस रखते हैं, यानी कि सुनने में और हमारे सिर का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, कान क्या करता है? हमें किसी भी ध्वनि को या फिर किसी भी वॉइस को सुनने में हेल्प करता है तथा यह बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम देखें कि जो कान होता है वो कहाँ स्थित होता है। अगर हम कान की बात करें यानी ईयर की बात करें तो यह सिर के दोनों ओर टेम्पोरल रीजन में स्थित होता है, यानी कि यह सिर के जो हमारे सिर होता है उसके दोनों साइड टेम्पोरल क्षेत्र में स्थित होता है। ठीक है, और ईयर के मुख्य पार्ट्स कौन कौन से? जो हमारे ईयर होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो ईयर को हम तीन भागों में बांटेंगे। तीन भाग कौन कौन से? पहला है आउटर ईयर यानी कि बाहरी कान। ठीक है, पहला होता है आउटर ईयर, बाहरी कान। दूसरा होता है मिडिल ईयर और तीसरा होता है इनर ईयर। मिडिल ईयर का मतलब मध्य वाला हिस्सा और इनर ईयर यानी अंदर वाला हिस्सा और आउटर ईयर यानी बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, अब हम बात करें जो आउटर हिस्सा है उसकी, तो आउटर हिस्सा पीनिया। इस आउटर हिस्से में कौन कौन से ऑर्गन या अंग होते हैं या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो जो आउटर इनिया होता है उसमें पीनिया होता है तथा ईयर कैनाल होती है। अगर हम पीनिया की बात करें तो जो पीनिया होता है वो क्या होता है? पंख होता है। ठीक है, जो हमारा कान होता है, जो कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है जिसको हम पंख बोलते हैं, मोर पंख बोलते हैं, वो वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पीनिया बोलते हैं। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पीनिया कहलाता है। और जो हमारे कान से जुड़ के, ठीक है, कान से जुड़ के जो ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला जो ये क्या कहलाता है? ईयर कैनाल कहलाता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ईयर कैनाल। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? पीनिया कहलाता है। और जो ये वाला हिस्सा होता है वो ईयर कैनाल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें मिडल ईयर की यानी जो मध्य कर्ण होता है उसकी। तो मध्य कर्ण की बात करें तो मध्य कर्ण में क्या होती है? तीन अस्थियां होती है। जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती है, सबसे छोटी अस्थि होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हस्तियां की बात करें तो कौन कौन सी है? मेलियस, इंकस और स्टेपीज, ये तीनों हड्डियां होती है। ठीक है, मध्य कर्ण में ये तीनों अस्थियां पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है, बोन पाई जाती है। तो ठीक है, कौन कौन सी? तो मानव शरीर की अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां कौन सी हैं, तो मेलस, इंकस और स्टेपिस, जो कि अपने मध्य कर्ण के स्थित अंदर स्थित होती है। ठीक है, और यह एंड्रम एक क्या होता है? एंड्रम क्या होता है? पर्दा होता है जो हमारे मध्य कर्ण में स्थित होता है, जो क्या किस नाम से है? टाइपेनिक मेम्ब्रेन, यानी कि टाइपेनिक जो होता है, झिल्ली होती है, वो हमारे मध्य कर्ण में स्थित होती है। ठीक है, अगर मिडिल की बात करें तो इसमें मेलियस, इंकस और स्टेपिस तीन हड्डियां होती है तथा कान का पर्दा स्थित होता है। और अगर इनर ईयर की बात करें यानी कि अंदर वाला जो कान का हिस्सा होता है उसकी बात करें तो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं? तो कोकिला, कोकिलिहा, यानी कि कोकिलिहा क्या होता है? कोकिलिहा हमारे सुनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक है, जो सर्पिला आकार का होता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कोकिहिला।
ये वाला हिस्सा कोकीहिला कहलाता है, जो कि कैसा होता है, सर्पिला आकार का होता है, जो हमारी सुनने में हेल्प करता है। ठीक है। और जो अगर हम इसकी बात करें सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, सेमी सर्कुलर कैनाल्स की बात करें तो यह हमारे शरीर में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है, जो कि यह 3 द्रव भरा हुआ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 3 द्रव भरा हुआ सर्पिला आकार का एक अंग होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, द्रव भरा होता है, जो हमारे सिर का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है, जैसे सिर हिलाना, सिर घुमाना, सिर ऊपर करना, ये सब किसका काम होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स का होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, जो हमारे सिर का यानी हेड का बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है। और अगर हम ऑडिटरी नर्व की बात करें तो यह हमारे सिर से जुड़ी हुई होती है, जिससे हमें हमारी बॉडी का बैलेंस और हियरिंग में हेल्प करती है। तो आई होप आपको ये कान के पार्ट्स समझ में आए होंगे। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे ईयर के मेन फंक्शन के, यानी कि जो हमारा कान होता है उसका मुख्य फंक्शन क्या है, वो क्या काम करता है। तो जो हमारा कान होता है उसके मुख्य फंक्शन देखें तो यह हमारे सुनने में हेल्प करता है, किसमें, हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि सुनने में हेल्प करता है, साथ ही तथा ध्वनि तरंगों को पहचानने में भी हेल्प करता है। जैसे विभिन्न प्रकार की ध्वनि तरंगे होती है, साउंड होती है, जैसे कि स्कूल की जो बेल बजती है वो वाली, डोर बेल बजती है वो वाली, डीजे साउंड होता है वो वाली, ये किसी भी प्रकार की जो साउंड होती है उस साउंड से हमें क्या पहचानने में हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे किसी भी जैसे ट्रेन का हॉर्न बजा तो हॉर्न से हम पहचान लेते हैं ये हॉर्न ट्रेन का है या ट्रेन आवाज लगा रही है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे एम्बुलेंस की साउंड है तो उसकी साउंड से हम पता लगा लेते हैं कि ये एम्बुलेंस की साउंड है। तो ये क्या करता है, मतलब ध्वनि तरंगों से हमें पहचानने में हेल्प करता है तथा शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, उसके साथ ही यह है माइंड तक साउंड सिग्नल भी भेजता है। माइंड तक साउंड सिग्नल कौन भेजता है, ईयर भेजता है। ईयर में कौन भेजता है, ईयर में जो नर्व सिस्टम होती है, जो नर्व होती है वो हमारे माइंड से जुड़ी हुई होती है, जो क्या करती है, हमारे माइंड तक सिग्नल भेजने का काम करती है। तो ये थे हमारे ईयर के मुख्य फंक्शन। अब हम देखेंगे जो हमारा ईयर होता है उसको हम किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं, ताकि हमारे कान में किसी भी प्रकार का पस इन्फेक्शन या फिर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो। तो उनके लिए आपको क्या क्या करना है, तेज आवाज से बचना है। जैसे जो लाउड स्पीकर वाली चीजें होती है उनको ज्यादा पास में नहीं रहना है, ज्यादा समय तक नहीं रहना है। आजकल डीजे हो रहे हैं तो बहुत तेज साउंड वाले डीजे आ रहे हैं, तो उन साउंडों से आपको क्या करना है, बचना है, ज्यादा साउंड में नहीं रहना है। ठीक है, उसके अलावा जो आपको कान में क्या होती है, नुकीली चीजें नहीं डालनी है। नुकीली चीजें कभी कभार क्या होता है कि कान में खुजली चलने लगती है, तो खुजली के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं, कान में नुकीली चीजें डाल लेते हैं, जिससे थोड़ा अंदर चले जाने पर कान का पर्दा फट सकता है या फिर कान में घाव हो सकते हैं। इसलिए आपको नकुली चीजें नहीं डालनी है। ठीक है, उसके अलावा इन्फेक्शन से बचें। अगर आपके कान में फुंसी वगैरह हो जाती है तो आपको उसमें कॉटन लगा के या फिर कुछ में भिगो करके डाल लेना चाहिए, ताकि कान में अंदर पानी नहीं जाए, जिससे इन्फेक्शन नहीं हो। ठीक है, उसके अलावा जो ईयरफोन्स होती है, बड्स होते हैं, उनका कम यूज करें। ईयरफोन्स लगाकर नहीं रहना चाहिए या ईयरबड्स लगाकर नहीं रहना चाहिए। अगर आप ईयरबड्स या ईयरफोन लगा के रहोगे तो आपके कान में धीरे धीरे जो आपके हियरिंग वाले सेल्स होते हैं, सुनने वाले सेल्स होते हैं, वो डैमेज हो जाएंगे और डैमेज होने से आपको धीरे धीरे सुनना बंद हो जाएगा। इसलिए आपको इन चीजों की सावधानी रखनी है। ठीक है, अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।